अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज मैं आपको बतलाऊंगा कि अगर इंसान पे जादू हो जाए तो वो जादू का इलाज इंसान खुद कैसे कर सकता है। तो इसके लिए मेरे भाइयों, सही बुखारी और मुस्लिम में वाक़या मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। आपने कसरत से दुआ मांगी तो एक रात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बतलाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल फरमाई और अल्लाह पाक ने सोते वक़्त मुझ पर दो फरिश्ते भेजे और दोनों फरिश्ते एक सर की तरफ, एक सरहाने की तरफ और एक पाँव की तरफ खड़े हो गए। और एक ने कहा इसको क्या है, उसने कहा इस पर जादू हुआ है। असम बिन लबैद यहूदी ने जादू किया है। किस चीज़ में किया है? तो उसने बताया कि इसके बाल और कंघी ली है और मोम का एक पुतला बनाया है और उसमें 11 सुइयाँ डाली हैं और एक धागा लेकर 11 गिरे दी हुई हैं और बनु जरी के कुएं के अंदर पत्थर के नीचे उसको रखा गया है। सुबह जब हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और कुछ साथियों को भेजकर उस सामान को मंगवाया गया। तो उसी दौरान फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और ये दो सूरतें नाज़िल हुई, फ़लक और नास, दोनों की 11 आयतें हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हुक्म पर वो एक एक आयत अल्लाह के रसूल पढ़ते गए, एक एक गिरा खुलती गई, एक एक मुँह पुतले से सुई निकलती गई। तो इस तरह करके सारी गिरें खुल गई, सुई निकल गई और अल्लाह के रसूल बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। तो इस दोनों आयत के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इस जैसी मैंने कोई आयतें नहीं देखी। और ये बेहतरीन तवीज़ है। तवीज़ का मतलब ये नहीं होता उसको लेकर गले में डालना है, बल्कि उसको पढ़ना है। तो अल्लाह के रसूल का तरीका पढ़ना था। तो इसमें उलमा कराम ने जो इसका तरीका बयान किया है वो इस तरह है कि बास ने कहा है कि इसको सुबह दोपहर शाम 11-11 बार पढ़ा जाए, मुट्ठियाँ बंद करके। कुल औज़ बिरब्बिल फलक पढ़नी है, मुट्ठियाँ इस तरह दोनों बंद करके 11 बार पढ़ना है। और दरमियान में एक आयत है सूरह रहमान की, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसको 7 बार पढ़ना है खुली मुट्ठियों में, जब मुट्ठियाँ खोल देनी है। फिर कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़नी है, तो उस वक्त मुट्ठियाँ दोनों बंद कर लेनी है। सुबह दोपहर शाम 11-11 बार इसको पढ़ना है। और बाज़ आमलों ने, उलमा ने यह बताया है कि रात इशा की नमाज के बाद वज़ू करके 41 बार फलक और नास को पढ़ना है। वज़ू करके एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, एक जगह बैठ के दोनों को एक एक बार पढ़ के एक शुमार करना। इस तरह 41 बार पढ़ना है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। 41 दिन इस अमल को करना है। और सोते वक़्त भी 3 बार, जिस तरह से बुखारी मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक़्त इन आयतों को, दोनों सूरतों को 3-3 बार पढ़ते थे। और एक में है सूरत इखलास, कुल हुवल्लाह भी शामिल कर लेते थे। तीनों को एक एक बार पढ़ के अपने हाथों में फूंक मारनी है, पूरे सर पर, चेहरे पर, पूरे जिस्म पर हाथ फेरना है। इस तरह ये अमल 3 बार करना है। इससे आहिस्ता आहिस्ता जादू का असर ख़त्म होता जाएगा और आपको जो जादू की तकालीफ़ हैं वो तकालीफ़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी, जादू का असर ज़ायल होता जाएगा। और जब रात के वक्त आपने पढ़ना है तो एक पानी थोड़ा सा रख लें अपने पास, तो पढ़ते वक्त मुंह के करीब कर लें ताकि आपकी सांसें जो हैं उस पानी की सतह टकराए, तो वो बाकी सारे दिन में उस पानी को पीना है। अगर जादू पलाया गया है तो वो पेशाब खाने के रास्ते खारिज हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये बहुत ही मुजरब अमल है और सही बुखारी मुस्लिम से ये अमल साबित है कि जादू के तोड़ के लिए इससे बेहतर कोई आयत नहीं है। किसी किस्म का जादू हो तो इंशाल्लाह इससे उसके असरात और उसकी अलामात और तकालीफ़ात ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों, सही हदीस से यही साबित है, अगर बहुत ज़्यादा मरीज़ मगलूब हो गया है, ख़ुद नहीं पढ़ सकता, तो फिर किसी बाअमल सुन्नत के मुताबिक जो आमल है उससे, जिस तरह डॉक्टरों के पास जाते हैं इस तरह उससे हेल्प ली जा सकती है, उससे इलाज करवाया जा सकता है। अगर बंदा पढ़ सकता है, पढ़ने में कोई रुकावट नहीं है, तो वो ख़ुद इस तरह अमल करके जादू को ख़त्म कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को
नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए इन सूरतों को पढ़ के जादू के असरात को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। असरात ख़त्म हो जाएं तो सारी ज़िंदगी रात का अमल जो खुसूसन 3-3 बार पढ़ने वाला और हर फर्द नमाज के बाद 3-3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें, इंशाअल्लाह आप पर मज़ीद जादू भी असर नहीं करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।